बात करेंगे संभल की, जहां पर सियासी माहौल गरमाया हुआ है और आज यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत कांग्रेस नेताओं का संभल दौरा तय था। लेकिन यूपी पुलिस ने इन नेताओं को नोटिस जारी कर दिया, जिसमें उन्हें हिंसा प्रभावित संभल का दौरा करने से रोके जाने का आदेश है। लखनऊ पुलिस की ओर से भेजे गए इस नोटिस में कहा गया कि संभल जिले में शांति बनाए रखने और सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इन नेताओं को अपने कार्यक्रम स्थगित करने की सलाह दी गई। ये भी आपको बताते चले कि नोटिस में यह भी कहा गया कि नेताओं को बीएनएसएस धारा 163 का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रशासन का यह कदम जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की कोई असामाजिक स्थिति को बचाने के लिए उठाया गया है। कि नोटिस इशू दिया है और ये कहा है कि वहां पर जाने से अव्यवस्था होगी, तो हम निश्चित तौर से हम लोग अव्यवस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शांति बहाली हो, शांति हो, और जो अत्याचार अन्याय वहां हुआ है इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको अपने नेताओं को अवगत कराएंगे, जनता को बताएंगे आपके माध्यम से। ये नोटिस इशू कर रहे हैं और हम गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने ये भी नहीं, ये नहीं लिखा है उसमें। उन्होंने लिखा है अभी फिलहाल आपको वहां पे स्थिति से उन्होंने बताया है, और मैं समझता हूं कि हम जब भी वहां पे जाने का, हम सबों का सोच यही है कि वहां की जनता जो आज आवश्यकता है उनको, हमारी आज वो कष्ट में है, परेशान है, तो आज हम जाएंगे और वहां के लोगों से जो उनका दुख है, कष्ट है, परेशान है लोग, उससे अवगत होंगे और लीडरशिप को बताएंगे और आप सबके माध्यम से जनता को। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामपाल, देखिए, संभल में एक तरफ अब सुधरते हालात नजर आ रहे हैं, प्रशासन ने पूरी तरह से कंट्रोल करने की स्थिति अब यहां पर नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में देखिए समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी यहां पर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर बात अजय राय की करें तो वो तो ऐसा कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस यहां पर अड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी प्रेजेंट स्थिति की बात करें, क्या संभल में स्थिति बनी हुई है? देखिए, मैं बता दूं मनीषा, यहाँ पर संभल में जो जिस तरीके से हिंसा हुई है ये खौफनाक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष है आग में घी डालने का काम लगातार कर रहा है। लेकिन प्रशासन ने 10 दिसंबर तक रोक लगाने के लिए जिले के बॉर्डरों को सील कर दिया है। हालांकि प्रशासन लगातार इनसे अपील भी कर रहा है कि कोई किस तरीके की कोई अपद्रवी, जिस तरह की आपत्तिजनक जो भाषा का उपयोग ना करे, कोई ऐसा बयानबाजी ना कर जाए कि कहीं जिले में जो माहौल है फिर गर्माता जा रहा है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है, क्योंकि अगर इस तरह की बयानबाजी विपक्ष नहीं करेगा तो उनकी वोट बैंक की राजनीति जो है खत्म होती नजर आएगी। जी मनीषा। बिल्कुल रामपाल, तो देखिए अब स्थिति को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने तो यहाँ पर अब कदम सख्त कर दिया, और ऐसे में देखिए अब पूरी कोशिश यहाँ पर प्रशासन की देखने को मिल रही है। यूपी सरकार खुद अब पूरा जो संभल कांड है वो मौका मुआयना करती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी भी वहां पर रुक करना चाहती थी, अब कांग्रेस भी, और अब अजय राय की अगर बात करें तो वो तो यहाँ पर अड़ती हुई भी नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब ये जो संभल में एंट्री थी उसे स्टार्ट करना चाहिए या फिर जाने देना चाहिए। देखिए, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से जो संभल में हिंसा हुई है उस तरीके की जब जो सत्ता है और जो प्रशासन है कहीं ना कहीं इस बात पर को लेकर के रोक लगा रहा है कि कहीं ना कहीं दोबारा से इस तरह की जो माहौल खराब हुआ था वो दोबारा से ना दोहराया जाए। लगातार जो प्रशासन के लोग हैं जो लगातार इस पर जिस तरीके से उन्होंने काबू पाया है मेहनत के जरिए, जिन्होंने अपनी खुफिया एजेंसियों के माध्यम से इस तरीके से जो हालात थे बिगड़े हुए थे वो इस तरीके के लग रहे थे कि कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन संभल में होगा, बड़ा जिस तरीके से हिंसा उत्पन्न हुई है संभल में उस तरीके के माहौल अब दोबारा खराब ना हो। लेकिन अब जो विपक्षी दल है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां अगर इस तरीके की बयानबाजी नहीं करेंगे, इस तरीके की जो अपनी अटक जो आवाजें हैं बयानबाजी नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके के, हालांकि प्रशासन ने पूरी तरीके से जो सील है बॉर्डरों को सील कर दिया है, किसी भी तरह से किसी भी नेता को जाने पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल आकर के ऐसी हिंसा ना फैलाए, ऐसी बयानबाजी ना करे कि कहीं माहौल दोबारा से संभल का खराब हो। वहीं अब संभल प्रशासन अलर्ट मोड पर है, 10 दिसंबर तक रोक लगाई है कि उसके बाद में हम किसी को भी नहीं रोकेंगे। हालांकि ये उनका बयान सही है कि भाई जो
पीड़ित थे उनके पास, लेकिन यहाँ पे पीड़ित कौन था? सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि पीड़ित कौन था? वो उपद्रवी थे, जिन्होंने दंगाई थे, जो मारे गए थे, दंगे में मारे गए हैं। उन्होंने लगातार प्रशासन पर, शासन पर हमला किया जान से मारने की उद्देश्य से। अगर प्रशासन इस तरीके से सतर्क ना होता तो कहीं ना कहीं एक आध अधिकारी की भी जान जा सकती थी। हालांकि कई अधिकारी इस मामले में बिल्कुल रामपाल, तो देखिए संभावनाएं तो कई लगाई जा रही है और सवालों के घेरे में लगातार यहाँ पर सरकार भी आती हुई नजर आ रही थी। लेकिन ऐसे में जब सरकार का पहरा बढ़ता हुआ नजर आया और संभल की जनता को शांत करवाने की कोशिश यहाँ पर सरकार के द्वारा की गई, तो उससे अब पूरा मामला शांत तो हो गया। अब लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकती हुई तमाम पार्टियां नजर आ रही है और ऐसे में अब अगर हम संभल की जनता की बात करें तो क्या वहां के माहौल अब कैसा नजर आ रहा है और संभल की जनता में अब कैसा माहौल है? देखिए, मैं बता दूं आपको, 20% लोगों में अभी भी इस स्थिति को देखते हुए भय का माहौल उत्पन्न है। लेकिन 80% मैंने आपको कल भी बताया था कि 80% लोगों अपने कामकाज में जुट गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हिंसा जिस तरीके की हुई है, जिस तरीके की 5 लोग इस दंगे में मारे गए हैं, जिस तरीके के 21 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, अधिकारी घायल हुए हैं, काफी जो हिंसा था, जो गोलीकांड था, जो जिसमें जो पथराव की जो हिंसा थी, आगजनी की हिंसा थी, कई गाड़ियां इस हिंसा में जो आग के हवाले कर दी गई। इस तरह की जो हिंसा थी, एक खौफनाक जो प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। देश में इससे माहौल कहीं ना कहीं गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो राजनीतिक लोग हैं जो अपनी वोट बैंक की राजनीति कहीं ना कहीं करते हुए नजर आते हैं। जी मनीषा। बिल्कुल रामपाल, तो देखिए अब ये लगातार कोशिश यहाँ पर सरकार की देखते हुए देखने को मिल रही है। जनता को आश्वासन और शांत करवाने की कोशिश सरकार की देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा में अब कांग्रेस यहाँ पर अडिग नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है कि विपक्षी पार्टियों को संभल के अंदर एंट्री क्यों चाहिए? आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।